जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। हमें है गर्व जिस पर वो, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जयनंबर क्रांति धरा मेरठ से, और आज क्रांति की उस बात को करने के लिए, आजादी की उस बात को करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूं, जिस पर्व को मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हैं। हमारे साथ जो कवि हैं, एक पर्व यहां पर हम मनाने वाले हैं, वो पर्व जो सबसे बड़ा पर्व है, हिंदुस्तान की शान है, हम सब के लिए गौरव का विषय है। उस पर्व को मनाने के लिए हम यहां एकत्रित हैं। कहती हूं कि ये पर्व है आजादी के अभिमान का, ये पर्व है आजादी के अभिमान का, ये पर्व है वीरों के एहसान का, ये पर्व है वीरों के एहसान का, ये पर्व है ओलंपिक में पाए सम्मान का, ये पर्व है धरती माँ के मान का, ये पर्व है धरती माँ के मान का। जिंदाबाद। देकर अपना रक्त जिन्होंने भारत भाग्य संवारा है, देकर अपना रक्त जिन्होंने भारत भाग्य संवारा है, उग्रवाद के मुंह पर बढ़कर एक तमाचा मारा है, और भारत की धरती तो रक्तिम वो बलिदानी धरती है, भारत की धरती तो रक्तिम वो बलिदानी धरती है, अंग्रेजों का दंभ जहां पर रणवीरों से हारा है, अंग्रेजों का दंभ जहां पर रणवीरों से हारा है। हमारे बीच बुलंदशहर से जो प्यारा सा नाम चल करके आता है, जिसने बहुत कम उम्र में एक मकाम हासिल किया है, जिनका नाम होता है कुशल कुशवाहा जी। एक बार जोरदार तालियां हो कुशल कुशवाहा के लिए। उन्हीं के ठीक बगल में जो एक बड़ा नाम बैठा है, जिनका नाम होता है अमित शर्मा नोएडा से। जोरदार तालियां अमित के लिए। और एक भारी भरकम सी ब्यूटी जो हमारे बीच है, जिनका नाम होता है दीपाली जैन जिया। एक बार जोरदार तालियां हो दीपाली के लिए। नोएडा से हमारे बीच हैं। और एक कवि जिनकी आप दाढ़ी देख रहे हैं, ये आइटम से थोड़ा कम है, देखने में आइटम कह सकते हैं इन्हें, जिन्हें हम बहुत प्यार से प्रतीक गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियां हो प्रतीक जी के लिए। एक और ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच है, जिनको इस कार्यक्रम में बुला करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब ये आते हैं तो धरती हिलती है। इसलिए नहीं कि वजन काफी है, इसलिए कि बाल ऐसे लहराते हैं कि धरती अपने आप हिलने लगती है, जिसे हम शंभू शिखर के नाम से जानते हैं। मधुबनी से हमारे बीच है। ये तो मित्रों हास्य की बात थी, लेकिन शंभू शिखर जो वाकई ऐसा नाम है जो किसी कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति अपने आप में उस कार्यक्रम को सम्मानित कर देती है, ऐसे नाम को हम शंभू शिखर कहते हैं। बहुत धन्यवाद शंभू जी यहाँ पर पधारने के लिए। और मैं अनामिका जयनंबर बुंदेलखंड की धरा से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके क्रांति धरा मेरठ में ठहर कर आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। बहुत अच्छे अनामिका जी, स्वागत। धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं। पर जोरदार तालियां हो, मैं आवाज देती हूँ कुशल कुशवाहा जी को। जोरदार तालियां। कुशल आए और अपने कलाम को आप तक पहुंचाएं। 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। नेताजी ने कहा जहाँ खिलते थे फूल कभी पानी उस झील का तो कतरा सा हो गया। अच्छा। और टीपू ने कहा कि परिवार मेरी ताकत थी, चाचा जब से गए हैं खतरा सा हो गया। अच्छा। और मैंने पूछा बहन जी तुम्हारा हाल कैसा है, तो चेहरा बहन जी का थोड़ा उतरा सा हो गया। अच्छा। अब बोली 10 साल से विपक्ष में हूँ बैठी हुई, मेरा हाथी सूख कर बकरा सा हो गया। 10 साल से विपक्ष में हूँ बैठी हुई, बहुत बढ़िया। मेरा हाथी सूख कर बकरा सा हो गया।
बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ये बढ़िया। आपके वाह, वाह, आनंद वाह, के लिए, आपकी मस्ती के लिए, लेकिन 4 पंक्तियां। स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में देश की बेटियां मेडल लेकर आ रही हैं। उनको सैल्यूट अगर इस आजादी के उत्सव में नहीं करा तो शायद कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। 4 पंक्तियां देश की बेटियों को सैल्यूट करते हुए पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। कि वाह। है कठिन ऊंचाई फिर भी चढ़ रही हैं बेटियां, लाख रोको फिर भी आगे बढ़ रही हैं बेटियां। क्या बात है। और बेटियों को बेटों से कमजोर मत समझो कभी, नित नए इतिहास देखो गढ़ रही हैं क्या बेटियां। बात है। भाई, वाह, नित नए वाह, इतिहास वाह, वाह, देखो वाह। गढ़ रही हैं बेटियां। बहुत बहुत वाह। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है कुशल आपने। और इसी बात ने जनरेट किया है कि हमारे छोरे छोरियों से कम है के। बहुत बढ़िया। तो छोरे ने वाकई कमाल कर दिया है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपके बीच उस कवि को बुलाते हैं जिसको मैंने कहा था वो वाकई आइटम देखने में भी है और आइटम जैसी कविताएं भी आपके बीच रखेंगे। तो इस आइटम के लिए आइटम नुमा तालियां आपकी हो जाए। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए समर्पित करूंगी और उसके बाद मैं उनको आमंत्रण दूंगी। कहती हूं कि मातृभूमि पर शीश दान को वीर इबादत कहते हैं। मातृभूमि पर शीश दान को वीर इबादत कहते हैं। बलिदानों को देश के बेटे निजी विरासत कहते हैं। बलिदानों को देश के बेटे निजी विरासत कहते हैं। युद्ध वतन से करना अंबर कायरता गद्दारी है। युद्ध वतन से करना अंबर कायरता गद्दारी है। जो प्राण वतन पर अर्पित हो हम उन्हें शहादत कहते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अलावा एकमात्र नारी शक्ति को आवाज देने जा रही हूं जिनका नाम होता है दीपाली जिया। एक बार जोरदार तालियां हो दीपाली जी आपके बीच। धन्यवाद अनामिका जी। और क्योंकि हम यहाँ पर आजादी का जश्न मना रहे हैं तो सबसे पहले 4 पंक्तियां अपने देश के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। कहती हूँ कि दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए। अच्छा। दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। और हिंद के कदमों में रख दे शीश धड़ से काट कर, हो समर्पित देश को ऐसी जवानी चाहिए। क्या बात है। हो समर्पित देश वाह, 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 को वाह, ऐसी वाह। जवानी चाहिए। आवाज देती हूँ अमित शर्मा को। वो ओज का ऐसा नाम, मैंने जैसा आपको बताया, आपके कानों से होकर दिल तक पहुंचते हैं और दिलों पर ऐसे छा जाते हैं कि कई दिनों तक, सालों तक, कई वर्षों तक आप तक वो बात पहुंचती रहेगी। ऐसे हमारे अमित शर्मा जी। आइए आवाज देती हूँ और आपकी तालियां उन्हें बुलाएंगी। अमित शर्मा। बहुत बहुत आभार। मैं 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को नमन करता हूं जिन लोगों ने बलिदान दिया और राष्ट्र ध्वज को पूरी दुनिया में फहराया। जिन बेटियों ने फहराया उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और 4 पंक्तियां राष्ट्र ध्वज पर रखता हूं कि लेके देश वक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा और जन गण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। वाह, कि जन बहुत गण बढ़िया। मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, अच्छा है। सभी धर्मों वाह, के वाह, है ईमान वाह, का वाह, तिरंगा। वाह, और वाह। भुजा एक घायल हुई, भुजा एक घायल हुई, दूसरी से थाम लिया। भुजा एक घायल हुई, दूसरी से थाम लिया। झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान का। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और जो वर्तमान माहौल चल रहा है, तो अनामिका जी मैं कहना चाहता हूं वर्तमान माहौल में अब क्या होना चाहिए कि देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी है। बहुत बढ़िया। देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी है। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी है। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव, और क्या बदलाव जरूरी है कि देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी है। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी है। और रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में, और इनकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। इस पर मैं भी अपनी कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ और हमें शंभू जी तक पहुंचना है जी, या यूं कह लें कि शंभू जी को आप तक पहुंचाना है, तो उससे पहले खुद को भी आजमाना है। आइए मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी। मेरा साथ दें तालियों से और वाह से।
कि तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी, तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी। कल तक जुगनू धमकाते थे धरकर कई निशाने, कल तक जुगनू धमकाते थे धरकर कई निशाने, हम सूरज से आंख मिला अब बातें करना जाने, ये है भारत की तस्वीर मनाओ आजादी, ये है भारत की तस्वीर मनाओ आजादी। और राजनीति की एक बात करती हूँ, आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मैंने भी इस समय के माहौल को देखा है और उस माहौल को देख करके कहती हूँ कि दलदल में दलदल मची छिड़ा ये कैसा क्लेश, दलदल में दलदल मची छिड़ा ये कैसा क्लेश, राहुल साइकिल पर चढ़े सकते में अखिलेश, ममता दीदी हुई अधीर मनाओ आजादी, ममता दीदी हुई अधीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तस्वीर मनाओ आजादी। और सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक हैं भारत का मान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आभार आपका। देखिए कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, ये वो गौरव के क्षण थे जिन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ जीने थे, इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं थी कि हम ये कह सकें कि खिलाड़ी ने कैसा खेला, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है और इस गौरव को हम सभी यहाँ पर जी रहे हैं। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ये पदक किसी भी धातु के हो सकते हैं, लेकिन ये सभी खिलाड़ी स्वर्ण हैं और वो भी खरा सोना। तब कहती हूँ सुने, धन्यवाद, कि सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक हैं भारत का मान, सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक हैं भारत का मान, ओलंपिक में देश को मिला है ये सम्मान, ओलंपिक में देश को मिला है ये सम्मान, मुस्कानों में बदला नीर मनाओ आजादी, मुस्कानों में बदला नीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी। दूसरे दौर में आपसे जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं कह देती हूँ, जो मुद्दा हमेशा से हमारे साथ है और वो है हमारा पड़ोसी मुल्क। हमने उसे बहुत कुछ दिया, प्रेम में भी कई बार हम दे देते हैं, दया में भी दे देते हैं, कृपा भी कर देते हैं। जैसे कि पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन की मांग की गई थी तो हमने कृपा कर दी। और कृपा कैसे की है वो कहती हूँ, कि जिस बेटे ने बाप को दिया सदा संताप, जिस बेटे ने बाप को दिया सदा संताप, उसको देंगे वैक्सीन, बाप है आखिर बाप। धन्यवाद धन्यवाद। कि जिस बेटे ने बाप को दिया सदा संताप, उसको देंगे वैक्सीन, बाप है आखिर बाप। लेकिन देखो ना कश्मीर मनाओ आजादी, ये है भारत की तकदीर मनाओ आजादी, ये है भारत की तकदीर मनाओ आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए चलते हैं उस हास्य के पटाखे की ओर जो यहाँ पर जब फटेंगे तो आप सब हंसेंगे। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कहती हूँ और जिन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रण देने जा रही हूँ वो मेरा मन है कि आपके दिलों तक ये पंक्तियां पहुंचें, क्योंकि हम पर्व ही ऐसा मना रहे हैं। मैं तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। शंभू जी सुनिएगा कि जुबां पर जैन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं, जुबां पर जय इन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं, मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख लूं मैं, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, मेरी हर सांस पर अंबर
मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। जोरदार तालियां हो शंभू शेर मधुबनी से। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। भारत की आज़ादी के अमृत वर्ष में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। अपने विषय में 4 लाइनें कहता हूँ, बस आप लोग इसका आनंद लीजिए। अपने विषय में जी बताओ जी, अपने विषय में कह रही हैं, आनंद लेना भाई। ले लेना। वो मेरा इंट्रोड्यूस कराते कराते खुद ये हिंदुस्तान का इंट्रोड्यूस कराने लग गई थी, तो अपने विषय में मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा। देखिए शंभू जी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया था, वरना मैं एक बात और भी कह सकती थी कि चिड़चिड़ाया मूड लेकर तुम करोगे क्या भला। वाह। चिड़चिड़ाया मूड लेकर तुम करोगे क्या भला, चिड़चिड़ाया मूड लेकर तुम करोगे क्या भला, व्यवहार इतना रूड लेकर तुम करोगे क्या भला। और सम्मान की बात कर रहे थे, मैं न पूछूं तो तुम्हें फिर पूछता ही कौन है, मैं न पूछूं तो तुम्हें फिर पूछता ही कौन है, इतना एटीट्यूड लेकर तुम करोगे क्या भला, इतना एटीट्यूड। अब जब इतना एटीट्यूड है ही, मैं तो कुछ और सुनाना चाह रहा था, लेकिन मैं 4 लाइनें आपको ही सुना देता हूँ। नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो, रहने दो, क्या फायदा, लोग घर में बैठे बैठे बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन, जाने वो किसके संग। भाई वाह, कमाल है। 4 लाइनें मैं अपने इंट्रोडक्शन में जो आपको सुना रहा हूँ उस पे आपको आनंद आएगा। स्वागत है। कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। एक छंद और सुनिए, जीवन में हास्य का क्या महत्व है। हम सब हमेशा तनाव में रहते हैं, लेकिन हास्य का क्या महत्व है। कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, सही बात है, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी। बिल्कुल सही बात है भाई, वाह वाह वाह। अनामिका जी, आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा जी। आजकल सावन का महीना है, अच्छा, और सावन में शंभू अधिक प्रसन्न रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। 2 धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो यौवन का महीना, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना, कुछ इस तरह से अब के हो सावन। और एक देखिए, मैं एक मुक्तक और सुना देता हूं। देखिए शंभू जी, बेशक से महीना सावन का ऐसा हो सकता था, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि जब प्यार एक तरफा हो तभी ठीक है, 2 तरफा होने से शादी का खतरा रहता है। सही बात है। तो वो ना हो, इसके लिए सावन के महीने में आप अपनी ही तरफ रखें इसे। वो कहते हैं ना, अगरचे एक तरफा इश्क में दीवानगी है ये, उसे भी इश्क हो जाता तो सोचो हाल क्या होता। इतनी खुशी हो रही है मुझे, 2 महिलाएं मिलके मुझे पटक रही हैं। ओलंपिक का ये समझ रखा है क्या? ये इधर से घेर रही है इधर। मतलब देखो, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बाकी मैं पूरी तरह से पुरुष हूँ। मैं एक देखिए ये सावन
सावन के महीने के बाद जो एक महीना आने वाला है उसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। तो आप ये मान लो कि दो बहनें अपने गिफ्ट के लिए आपसे अनुग्रह कर रही हैं। कृपया कृपया हमें जरूर दें। आपके यहाँ पे वैलेंटाइन डे और रक्षाबंधन एक ही दिन मनाते हैं क्या? नहीं, एक ही दिन तो नहीं मनाते, हम तो लेकिन Valentine मैं इस तो वो तो बहन के साथ भी मना लेते इस हैं। पंक्ति में Valentine मैं आपको एक बात प्यार कहती प्रेम हूँ। का दिवस है। तुम्हारा भाई कौन है? नहीं, बहन से प्रेम कर लो। देखिए आप लोग लड़ो मत, मेरे पास इसका सलूशन है। वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। क्या बात है। वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार। जिंदाबाद, जय हो, बहुत अच्छे। हर चीज का सलूशन है। मैं आपके बीच अपनी कुछ बात रख देती हूँ कि तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी। शुरू हो जाइए मेरे साथ कि तोड़ी बरसों की जंजीर मनाओ आजादी, बदली भारत की तकदीर मनाओ आजादी। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना आया, खुद के खातिर जीते थे अब देश पे मरना आया, मझधारों में कफन बांध कर हमें उतरना आया, मझधारों में कफन बांध कर हमें उतरना आया। समझी भारत माँ की पीर मनाओ आजादी, समझी भारत माँ की पीर मनाओ आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं शंभू जी को एक बार, जोरदार तालियां हो शंभू शिखर हमारे बीच। आज की तारीख में देश की जो राजनीति है उस पर 4 लाइनें सुनिए और आनंद लीजिए। कि बैठे हुए पहले से ही बाछें न खिल रही। ये बाछें पता नहीं शरीर में कहाँ होती है, लेकिन बार बार खिल जरूर जाती है। बैठे हुए पहले से ही बाछें न खिल रही, सत्ता की कुर्सी मिल के भी आपस में हिल रही, हाथी पे बैठने को कोई मिल नहीं रहा, हाथी पे बैठने को कोई है नहीं आतुर, साइकिल को देखो अब के सवारी ना मिल रही, साइकिल को देखो। और एक विशेष बात, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं। योगी जी की सरकार रही, पहला काम किया था जो अब तक कर रहे हैं वो एंटी रोमियो। और क्यों किया एंटी रोमियो? जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, चुन्नुक सी इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। ये आपने हम सब कवियों को सुना। आइए चलते चलते जो इस समय सबसे जरूरी है, हम इस आजादी को और अच्छे से मना पाएंगे सालों साल, जिंदगी भर, मैं तो कहती हूँ आजीवन हम इस आज़ादी को मना पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसे दानव को हराना जिसका नाम है कोरोना। हम सबको इसमें सहयोग करना है। एक बात कहती हूँ और आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, सुनिएगा कि स्वागत है। यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह अभियान नहीं हारेगा, कर्मवीर इन बेटों का विषपान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। हैजा, चेचक और पोलियो कितने दानव आए थे, देख हमारा साहस लेकिन सबके सब घबराए थे। 1.25 अरब हम भारतवासी खड़े हुए हैं जब जब भी, प्लेग सरीखे महारोग भी हमने मार भगाए थे। लगा रखे हैं दांव पे अंबर, लगा रखे हैं दांव पे अंबर, प्राण नहीं हारेगा, कर्मवीर इन बेटों का विषपान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा,
हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।